हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जब जब पेपर आपको मिलेगा इजी, तब तब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इलिप्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर में मिलता ही मिलता है ना। तो होता क्या है, कभी कभी उसने इस तरीके से ही पेपर में पूछ लिया भैया कि इसका बता दीजिए क्या बनेगा। कभी कभी उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया है कि आप मुझे इसका बता दीजिए ये क्या बनेगा। तो होता क्या है कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे। इसका जो आंसर आता है ना, पाई ए भी आ जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने ये पूछ लिया हमसे कि बताइए भाई इसका सॉल्यूशंस निकालिए। ऑब्वियस सी बात है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं आएगी। ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान कितना हो गया 2, तो आंसर बनेगा 3 दूनी 6, 6 पाई। 6 पाई आंसर बन जाएगा ना इसका। तो आंसर पे भी एक नंबर दिया जाता है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो हमें कुछ पता होना चाहिए ना। तो ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो आपको याद रखना है इसका आंसर कितना बनेगा, पाई ए बी, क्योंकि एक नंबर मिलता है आंसर सही होने का। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें इलिप्स दे रखा है ना, दीर्घवृत्त दे रखा है, उसको आप नोट कर दीजिए। तो दीर्घवृत्त आपका हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया बराबर 1। अब मन में फिर एक सवाल पैदा हो गया होगा आपके कि भैया दीर्घवृत्त जो है ना वो दो टाइप के बन जाते हैं। एक तो बन जाता है इस तरीके से जिसमें एक्स पे जो मेजर एक्सिस होती है ना। एक बन जाता है भैया इस टाइप से कि जिसमें इस तरीके का दिखाई देता है हमें, जिसमें वाई पे साइज उसका बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया ना, क्वेश्चन ने मेंशन किया है, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आप एक्स वाला बनाइए या वाई वाला बनाइए, नहीं कहा ना। तो आपको जो अच्छा लगता है ना वो बना दीजिए। आ रही बात समझ में, जो आपको अच्छा लगता है आप वो बना दीजिए। यहाँ पर ये है इसका मतलब, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या काम करा, एक इलिप्स बना दिया। अब इलिप्स बना गया, इसकी हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। बस एक एक्सिस ये हो जाएगी इसकी, एक एक्सिस ये आ जाएगी। हम सब जानते हैं कि भैया जो ए पॉइंट है ना वो एक्चुअली में होगा यहाँ, ये ए पॉइंट होगा, ये ए प्राइम हो जाएगा। इसका पॉइंट ए कोमा 0 होगा, इसका माइनस का ए कोमा 0 होगा, इसका टॉप पॉइंट जो होगा 0 कोमा बी स्मॉल बी 0 कोमा बी बन जाएगा। ये बी हो गया, ये बी प्राइम हो जाएगा, 0 कोमा माइनस बी हो जाएगा। ये सेंटर बनेगा इसका 0। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल बताना, यानी कि जितना क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इतना ना स्ट्रिप डाल देते हैं dx। ये स्ट्रिप जो है ना, ये स्ट्रिप हमने डाल दिया, तो ये स्ट्रिप यहाँ चलना शुरू करेगा और यहाँ तक जाएगा। ओके, तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, इसके द्वारा जो हमें मिलेगा एरिया, वो इतना मिल सकता है। अब देखिए, जितना ये एरिया आपने फाइंड आउट किया ना, इतना ही एरिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एक आंसर से निकाल लें तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो पूरा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बस इतना हो चुका है। अब इसकी लिमिट कितनी बन गई है, यहाँ से शुरू होगा x का मान 0 से लेकर x के मान a तक। तो अगर हमने x की लिमिट निकाली है तो हमें y का मान निकालना पड़ता है। तो y का मान कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। वही y वाला पद है ये, तो पहले y वाले पद को अकेला करना पड़ता है। तो y वाला पद हमने अकेला किया, यहाँ तक हम लोग आ गए। थोड़ी सी हम लोगों ने हल्की सी कैलकुलेशंस करी, जो x के साथ है ना उसको हमने एलसीएम में ले लिया पहले, तो इतना बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो b दे रखा ना, इस b को भेज देंगे इधर मल्टीप्लिकेशंस में। आ रही बात समझ में। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब y हमारा हो गया अकेला। देखो y के पास पावर जो भी है वो इधर सेकंड साइड भेजेंगे तो अंडर रूट में चली जाएगी, बी स्क्वायर और अंदर मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर y का मान निकल कर आया, ऊपर से b, नीचे से आया a, अंडर रूट में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बस जो क्या पूछ रहा है भैया हमसे, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बस इतनी बात लिख दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। यह एक छोटे सा वर्ड लिख दीजिए, अभी इस क्षेत्रफल, कुछ मत लिखिए, क्षेत्रफल बस इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर a तक आई ना, y dx।
कितने भागों में डिवाइड हो रहा है ये? 4 भागों में। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, समाकलन 0 से लेकर ए। वाई का मान तो आपने निकाल ही लिया ना, ये पुट कर दीजिए बी अपॉन ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब थोड़ा सा काम यहाँ की, जो आपके सामने जो ए भी था ना, इसको बाहर ले गए, बचा अब आपके लिए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और भाई ये तो एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है, ये तो आप तैयार करके रख लीजिए, कभी कभी इसका प्रूफ भी मांग लिया जाता है। भाई क्या होता है फॉर्मूला? ये 1/2 होता है, एक्स आएगा, अंडर रूट में जो भी दे रखा था वो ऐसे ही नोट हम लोग कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स प्लस में स्क्वायर साइन इनवर्स आएगा और एक्स अपॉन ए आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से लेकर ए तक, इतना हमारा बन जाएगा। इस 2 से कुछ कम हो जाएगा तो बचेगा 2b अपॉन ए, इतना हमारा हो गया। अब हम लोग ना अपर लिमिट लगाएंगे, पहले जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ लगाएंगे ए, तो यहाँ ए आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तो डायरेक्ट लिख देंगे ए अपॉन ए बनेगा ना, तो इसमें ऐसा करेंगे हम लोग, ए अपॉन ए मतलब साइन इनवर्स बन जाएगा 1। ये तो हमने अपर लिमिट लगा दी, ऊपर की लिमिट लग चुकी है, नीचे की लगाएं। जैसे मैंने यहाँ रखूँगा ना एक्स का मान 0, तो यहाँ 0 रखने से पूरा टर्म 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ रखूँगा 0 तो ये पूरी जो कंडीशन है ये सारी जिंदगी 0 हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद 2b अपॉन ए, देखो ए स्क्वायर ये भी 0 बन गया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, तो ये कितने में होता है 1, साइन π/2, साइन 90 में होता है। चाहो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका मान π/2 है ना, चाहो तो ऐसे कर लेते हैं कि भैया थोड़ा सा इसको इस तरीके से हम लिख देते हैं। आ जाएगा समझ में? ये भी 0 हो जाएगा पूरा, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, तो कुल मिलाकर यहाँ से रिजल्ट मिला आपको 0। अब देखते हैं कितना रिजल्ट हमारे पास बचा। हमारे पास बचा 2b अपॉन ए बाहर, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, ये दोनों साइन कैंसिल आउट, मिलेगा π/2। अब देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एक a एक b और एक बचा पाई, तो पाई a भी लिख देता हूँ मैं, वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।